ध्यान नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय मसीह की राम राम जी जय माता की जय हिंद जय भारत जय ससुराल वालों की। साथियों आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों आज हम बात करेंगे अगर आपका किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से 20 लाख से कम का लोन है तो आपकी कैसे मौज होगी। साथियों आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिसाब को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठ। क्या आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड भी लोन ही होता है। ये आपका प्री अप्रूव्ड लोन होता है जिसको आम आदमी लोन ही नहीं समझता। अब सवाल यह आता है कि आपने अनसिक्योर लोन लिया, कोई प्रॉपर्टी तो मोर्गेज करी नहीं, कोई अपना एसेट तो गिरवी रखा ही नहीं, तो कैसे ये आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं। अगर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का लोन है तो आपके खिलाफ ये डीआरटी में जा सकते हैं, डेप्ट रिकवरी के लिए। ये स्पेशल कोर्ट है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है और उसका काम यही है इस कोर्ट का। यहाँ पे कोई चक्कू मारने का केस, रेप का, डकैती का और कोई केस नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ डीआरटी डेप्ट रिकवरी, मतलब जो लोन फंस गया है उसको निकालने के लिए ही केस वहां पे जाता है, अन्य किसी तरह के कोई केस की सुनवाई नहीं होती। लेकिन वहां पे कंडीशन एक है, 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का लोन है तो वहां सुनवाई होती है, 20 लाख से कम के लोन की वहां सुनवाई नहीं होती। अब सवाल यह आता है कि बहुत से आदमी कहते हैं सब मैंने तो कोई प्रॉपर्टी तो मोर्गेज करी नहीं। ये भी बात सही है, जब नाम ही उसका अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, ड्यू लिमिट है, जब आपने कोई प्रॉपर्टी मोर्गेज नहीं करी, गिरवी नहीं रखी, रह नहीं रखी, तो उसकी एक्शन कैसे कर सकते हैं, बोली कैसे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डीआरटी में जाके। सारी दुनिया के अंदर दो ही तरह के एसेट होते हैं, दो ही तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी आदमी के पास। सारी दुनिया में लगभग 800 करोड़ आदमी है, उनके पास सिर्फ दो ही तरीके की प्रॉपर्टी है। चाहे कोई सबसे गरीब है, सबसे गरीब की परिभाषा डेफिनेशन क्या हो सकती है भाई, जो भीख मांग रहा है, सड़क पे भिखारी है, वो मेरे ख्याल वो सबसे गरीब वही है क्योंकि वो बेचारा भीख ही मांग रहा है। लेकिन उसके पास भी अगर कोई एसेट है, उसके पास भी कोई कीमती सामान है, सिर्फ दो तरह का, या तो उसके पास कैश पैसा होगा, 200-400-500 रुपए होंगे, या उसके पास कोई झोपड़ी होगी जिसमें वो रहता होगा। तो जो कैश पैसा है वो मूवेबल एसेट है, चल संपत्ति है, और जो उसकी झोपड़ी है वो अनमूवेबल एसेट है, अचल संपत्ति है जो चल नहीं सकती। अब सारी दुनिया में सबसे गरीब तो भिखारी है और जो सबसे अमीर है उसको सारी दुनिया जानती है, एलन मस्क। अब उसके पास लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पास भी सिर्फ दो ही तरह के एसेट है, सिर्फ दो ही तरह की संपत्ति है, तीसरी तरह की हो ही नहीं सकती दुनिया के अंदर, या तो जल संपत्ति है या अचल संपत्ति है। अब उसके पास जितनी भी बेशुमार धन दौलत है सिर्फ दो फॉर्म में है। चल संपत्ति मतलब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, या जहाज ले रहा होगा, समुद्री जहाज होगा या हवाई जहाज होंगे। भाई जो भी चीज चल सकती है उसको चल संपत्ति कहते हैं, मूवेबल एसेट कहते हैं। अब उसके अलावा उसने क्या खरीद रखा होगा, कोई मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, बस वो क्या है, वो उसकी अचल संपत्ति है जो चल नहीं सकती, स्थिर है। भाई वो आदमी अमेरिका रहता है, उसको अमेरिका को उस प्रॉपर्टी को उठा के इंडिया में तो रख नहीं सकते। हाँ ये हो सकता है वो उसको सेल करके यहां कोई खरीद ले, लेकिन वो चल नहीं सकती संपत्ति, अचल है, वो स्थिर है। तो उसके पास भी सिर्फ दो ही तरह की संपत्ति है। अब सवाल यह आता है कि भाई अचल संपत्ति को टैच करने के डीआरटी के पास राइट्स हैं, अधिकार है। आप ये ना समझे कि मैंने कोई अपना एसेट गिरवी नहीं रखा। अब बहुत से आदमी ये भी कहते हैं कि सर डीआरटी में जाके क्या मेरी वाइफ की, माँ बाप की, बीवी बच्चों की भी प्रॉपर्टी को टैच करवा सकते हैं। उसका जवाब है नहीं। एक सिनेरियो में करवा सकते हैं, अगर आपने अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को, किसी को भी गारंटर बना रखा है अपने लोन में या को एप्लीकेंट बना रखा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी वो डीआरटी में जाके बैंक या एनबीएफसी कंपनी उनको अटैच करवा सकता है।
या अगर आपने कोई गारंटी ही नहीं दी या कोई एप्लीकेंट बनाया ही नहीं, तो उनकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, आपकी फिर भी हो सकती है डीआरटी में जाके। अब बहुत से आदमियों के क्वेश्चन ये आते हैं कि सर मेरा तो 65 लाख रुपए का लोन है, क्या मेरे खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं? अरे भाई उसका जवाब है हाँ जा सकते हैं, 20 लाख से ऊपर का। अब हम दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई कितने बैंक एनबीएफसी कंपनी से है? क्या जी 9 जगह से लोन है, 9 बैंक एनबीएफसी कंपनी से है। अब हमारा सवाल यह है कि भाई क्या एक बैंक से 20 लाख से ज्यादा का? नहीं, एक बैंक से 20 लाख से ज्यादा का नहीं है। तो निश्चिंत हो जो, आपके खिलाफ डीआरटी में जा ही नहीं सकते। लोगों को डर क्या है, फियर क्या है? भाई कादियान सर ने कह दिया 20 लाख से ज्यादा का लोन होगा तो जा सकते हैं। अरे उसमें क्लोज है भाई, 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का एक बैंक या एनबीएफसी कंपनी से होना चाहिए। बहुत सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी से डज नॉट मैटर। क्यों? वो आपस में उसको जोड़ नहीं सकते, अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी। वो तो आपस में वैसे ही कंपटीटर हैं यार, एक दूसरे के वैसे ही दुश्मन है, उनका तो घमासान मिच रहा है लोगों को करजाई करने के लिए। वो आपस में उसको क्लब नहीं कर सकते। जब क्लब नहीं कर सकते तो अमाउंट 20 लाख से ज्यादा का नहीं होगा या 20 लाख का नहीं होगा, तो आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते। अब कुछ आदमियों के कमेंट ऐसे भी आते हैं या हमारे से टेलीफोनिकली जुड़ते हैं कि सर एक लोन तो है नहीं एक बैंक से, लेकिन 3 तरह के लोन है, क्रेडिट कार्ड भी है, पर्सनल लोन भी है, बिजनेस लोन भी है, टोटल अमाउंट मिला के 20 लाख से ज्यादा का चला गया, लेकिन एक लोन 20 लाख से ज्यादा का नहीं है। अब वो क्या करेंगे, उसको आपस में क्लब कर देंगे, जोड़ देंगे, वो 20 लाख से ज्यादा का हो गया तो वो आपके खिलाफ जा सकते हैं। ऐसे ही एनबीएफसी का, आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से 20 लाख एक बार में नहीं लिए, अलग अलग तरह के लोन ले लिए, उससे 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा के हो गए, तो वो एनबीएफसी भी आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। तो इसीलिए बताता हूं, बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं, 3,500 से भी ज्यादा वीडियो हमारी डल चुकी है यूट्यूब पे, कि कभी भी एक बैंक से एक से ज्यादा लोन ना लें। एक से ज्यादा लोन लेने हैं आपको, 15 लोन चाहिए। अरे हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रही है, तो 15 बैंकों से ले लो, उसमें आपका बचाव कैसा रहेगा? अरे 20 लाख से ज्यादा एक बैंक से ना लो भाई, 20 लाख से ज्यादा अगर एक बैंक से ले रहे हैं तो सिक्योर लोन ले लो। सिक्योर लोन में उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है डीआरटी में। अनसिक्योर लोन कभी भी एक बैंक से 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का ना लो। क्यों? वाई? पहली बात तो एक से ज्यादा लोन ले ही ना, अलग बैंक से ले लो। लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं बैंक के साथ, मैनेजर के साथ दोस्ती होगी, वो आपको चाय पिलाता है, कॉफी पिलाता है, ठंडी गर्म कॉफी पिलाता है, बिस्कुट खिलाता है, मिठाई खिलाता है। अरे भाई एक ही ईएमआई रोक के देख ले, पता लग जाए कितनी बड़ी रिश्तेदारी हो, या 25 साल से उस बैंक के पैसे दे रहे हो, आप एक ही ईएमआई देख लो रोक के, फिर आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा दोस्त है आपका वो बैंक का मैनेजर। वही चवन्नी छापों को आपके पीछे लगाएगा। तो इनके साथ कोई दोस्ती नहीं है, तो प्रोफेशनल रिलेशन है यार। भाई आपकी दोस्ती किस चीज की है? प्रोफेशनल रिलेशन है, प्रोफेशनल दोस्ती है। उसको आपसे फायदा है, आपको उससे फायदा है, तो ये कोई परमानेंट दोस्ती नहीं है। और वैसे भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के जो ब्रांच है वो चेंज होते रहते हैं, आज ही आया कल को चरखी दादरी चला जाएगा, फिर पता लगेगा वेस्ट बंगाल में उसकी ड्यूटी होगी, तो फिर वहां वेस्ट बंगाल में जाओगे उससे मिलने। तो साथियों कभी भी एक बैंक से एक से ज्यादा लोन ना ले। प्रॉब्लम कहां आती है, बहुत से आदमी क्या करते हैं, एक बैंक से होम लोन ले लिया, बाद में उसी से क्रेडिट कार्ड भी ले लिया, अब क्रेडिट कार्ड के किसी कारण से पैसे नहीं दिए जा रहे, होम लोन की ईएमआई दी जा रही है, वो उसको आपस में जोड़ देंगे, क्लब कर देंगे, वो तो बैठे ही इसी दाव में है। अब क्या होगा, वो उसमें सेटलमेंट नहीं करेंगे, सेटलमेंट करेंगे तो बहुत कम डिस्काउंट देंगे, क्योंकि उनको पता है इसका मकान फंसा हुआ है हमारे पास। उसको आपस में जोड़ के आपके मकान को भी कोशिश करेंगे, उसको भी एनपीए में डालने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। कानूनी रूप से सरफेसी एक्ट उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता, लेकिन बेवकूफ बनाने की स्कीम है, क्योंकि आम आदमी जो है अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। 20 लाख से कम का लोन होगा तो उसमें घंटा नहीं उखाड़ सकते। हमारी वीडियो का टाइटल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखे डिसेंट एडवाइस। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं और अपने राइट जान चुके हैं, अधिकार जान चुके हैं।
20 लाख से कम का लोन होगा तो उसमें सेटलमेंट होनी है यार। अनसिक्योर लोन है चाहे क्रेडिट कार्ड का है, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे कोई खैरात नहीं बैठता। ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा है जो आपकी सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, 100% बेवकूफ बना रहा है, आपका पागल बना रहा है। अगर आपको बेवकूफ बनना है तो और कहीं जाना पड़ेगा। अमरदीप कादियान ना किसी को बेवकूफ बनाता, ना मेरे को जरूरत है। बेवकूफ कौन बनाएगा? जिसके पास क्लाइंट नहीं होंगे, जो नंगा डोर होगा, चाबी घर से पी के जाता होगा। अरे भाई, सारे देश के अंदर एक ही आदमी ऐसा है, अमरदीप कादियान, जो आपके सामने बैठा है, जो ये कहता है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक हमारे पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको कहीं भी एडवोकेट की कोई भी कानूनी सहायता चाहिए तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे, आपके स्क्रीन पे नंबर है। और एक ही आदमी ऐसा है सारे देश के अंदर जो 5 स्टेटों में ऑफिस बना के बैठा है, तो उसकी कोई रनिंग कॉस्ट भी होगी ऑफिस की। अब 5 स्टेटों में ऑफिस है तो फिर इसका मतलब इनकम भी हो रही होगी, वहां से क्लाइंट भी होंगे। तो साथियों, अगर आप मुझे दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में हमारा हेड ऑफिस है, कनॉट पैलेस में, वहां पे आप पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं? आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। अब देखते हैं अमर खास आदमी की समस्या क्या है। अभिषेक कुमार, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, 7 डे का रिप्लाई करने को बोला है। अभी पैसे की दिक्कत है तो क्या करूं? तो पैसे की दिक्कत है तो सामान ले जाएंगे ठाका भाई, वो तो दिक्कत पूरी करते हैं। घर के डोबरे भी ले जाएंगे ठाका। बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी है, उनके पास राइट्स हैं। प्रजापति, सर मेरा 13 लाख रुपए का लोन है, अनसिक्योर लोन, डिसेंटेड वाले वीडियो देखे। मोटो, मेरा तो 9 लाख रुपए का है, जीना मुश्किल किया हुआ है। जीना मुश्किल किया है तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियां दें उनको। गौरव ठाकुर, सर जस्ट डायल की ईसीएस स्टॉप कर सकते हैं अकाउंट फ्रीज करके? बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट डायल की अकाउंट फ्रीज करने की जरूरत नहीं, ईसीएस स्टॉप के ऑर्डर दे दो, अपने बैंक को हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम। सैंडी सैनी, सर मेरा बजाज का पर्सनल लोन है, 1,50,000 रुपये का 2020 में लिया था, मैं नहीं भर पा रहा हूँ, वो सेटलमेंट के लिए फ़ोन करते हैं। अरे भाई, 5 साल हो गए, अब कोई सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में एक एक्ट है, बोलते हैं जिसको लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून बना जो कि ये कहता है कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिसके आपने पैसे देने हैं और जो ड्यू डेट थी जिस दिन आपने पैसे देने थे, उससे सिर्फ 3 साल तक आपके ऊपर केस कर सकता है। 3 साल 1 दिन हो गया तो रिकवरी के लिए कोई केस नहीं कर सकता, वो लो जाए ससुराल वालों की। एक्टिंग स्मार्ट पीहू लुथरा, राम राम जी, जब मैंने लोन लिया था तब जहाँ रहता था, बट अब मैं अभी वहाँ नहीं रहता, अब क्या होगा? जब तक एड्रेस नहीं मिलेगा जब तक कुछ नहीं होगा। अमित पटेल, लोन वालों ने जीना मुश्किल कर दिया। अरे बता तो दिया, एक ही कमेंट को बार बार करोगे तो चवन्नी छाप जीपी रोड का दल्ला समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई जीपी रोड के दल्ले भी आ जाते हैं बीच में। एमडी हसन, सर मेरा पेटीएम लोन है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 साल से निकाल रहा हूँ, क्या हो सकता है? 1.5 साल से निकल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है भाई? इसको दोबारा लिखो, क्या बात है, एक बार लिख के पढ़ ले करो। अभिषेक कुमार, 14 लाख रुपए का होम लोन है एंड क्रेडिट कार्ड का 1,40,000 रुपये का, दोनों एनपीओ हो जाएंगे एंड आर्बिट्रेशन नोटिस आया है एनबीएफसी कंपनी का, पैसे नहीं है तो क्या करूँ क्रेडिट कार्ड में?
तो भाई इसका जवाब देना पड़ेगा। नी पैसे हैं तो मकान भी जाएगा, क्योंकि एक ही बैंक से है तो वो तो उसको भी अटैच कर देगा, दोनों को आपस में क्लब कर देगा। गौरव ठाकुर नहीं करते, कॉन्टैक्ट में फंसते हैं। कॉन्टैक्ट में फोन कर रहे हैं तो जाके नियर बाय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करो, पर्चा दर्ज करो। जसकरण सिंह 16 लाख रुपए का एक्सिस फाइनेंस से लोन है, 2 महीने से ईएमआई नहीं पे किया है, 2 नोटिस आ गए हैं रिकॉल का और होम विजिट। कैसे रोक सकते हो होम विजिट? तो रोकने का तरीका एक ही है, दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटर लगा दो। अगर बकवास कर रहा है तो टाइम पे पेट्रोल के कोटर नहीं है तो लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका टाइगरों का, हुक्म कितना मिल हो। बाबा कार्ड सर जी 4 अलग अलग क्रेडिट कार्ड से 5-5 लाख रुपए का लोन लिया है, अभी फर्स्ट किस्त जमा है लेकिन मुझे दे नहीं होगी कोई भी किस्त। कितनी देर में ये आर्बिट्रेशन करेंगे? क्या ये घर पर या ऑफिस पर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, घर पे भी आएंगे, ऑफिस पे भी आएंगे, रिकवरी की कोशिश करेंगे। आर्बिट्रेशन का कोई फिक्स नहीं है कि कितने टाइम के बाद करेंगे, तुरंत या तो 2-4 और लोन मिलते हो तो उनको भी लेके गस्सा लगा दो और तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके गस्सा लगाना सीख लो, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से। हम बता देंगे आपको कहाँ से संडे का तेल मिलता है और कहाँ से कमांडो कैप्सूल लेके आके गस्सा मारना है इनको। सद्दाम हुसैन सर पीटीएम का लीगल डिपार्टमेंट बोल के व्हाट्सएप पे तो फेक है 100%, चवन्नी छाप है। तुम्हें रोल सर मेरा 4 एनबीएफसी से 1,20,000 रुपये का लोन है, इसी महीने से मुझे पता लग चुका है कि मैं नहीं दे सकता हूँ। भाई 99% तो फेक ऐप हैं, फेक ऐप डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, आर्बिट्रेशन आएगा तो उसका एक्सपेक्टेड वाले लेके ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। संडी सैनी सर क्रेडिट भी कैश बिन का लोन है, वो मैंने 2021 में उनका नोटिस मैसेज में आ रहा है, केस फाइल करने आ रहा है, कोई केस नहीं फाइल होता 3 साल के बाद, बकवास कर रहे हैं। सुरेंद्र सर एक बार लुट गया शेयर बाजार में, बाजा बज गया तकदीर का बाजा, गम ना कर राजा, गुड जॉब। नंगड़ हो जाए इसमें शेयर बाजार में तो अच्छे भाई। आशीष तिवारी सर क्रेडिट भी कंपनी वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं, हरास कर रहे हैं, तो भाई नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करो उनकी। दीपक विश्वकर्मा सर मेरा हीरो फिनकप से 2 लोन है, 4,44,000 रुपये का, जिसका 4,60,000 रुपये टोटल है, 32 ईएमआई दे चुका हूँ। दूसरे हैं 2,36,000 रुपये का, जिसकी 4 ईएमआई भर चुका हूँ, एक ईएमआई बाउंस हो गई है, कई एजेंट परेशान कर रहे हैं। तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ी याद हो, और घंटा नहीं उखाड़ सकते, हमारी वीडियो का टाइटल है घंटा नहीं उखाड़ सकते, डिसेंट वाले के वीडियो देखें। हुसैन सर वो रिलेटिव को कॉल करेंगे, कह रहे हैं पेटीएम लीगल डिपार्टमेंट वाले, वो लीगल डिपार्टमेंट वाले नहीं है, चवन्नी छापा, उनको डिसेंट गाड़ियाँ दो, भीख मंगो। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दे उनको। तेजस आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया है, 9 लाख रुपए का लोन है, तो क्या करूं? तुरंत प्रभाव से ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। आशीष कुमार सर 14 लाख रह रहा, बोली ट्रेड है गई भी, कोई फंडी का है भाई, आशीष कुमार भगा इसको, ये भी जीबी रोड का दल्ला है, वहाँ जीबी रोड पे ले जाओ ना फंडी ने, वहाँ दल्ले का काम कर, फिर उतरेगा लोन। एक ही कमेंट को एक से ज़्यादा बार करेंगे तो जीपी रोड का दल्ला समझ के ब्लॉक कर दिया जाए, भगा भाई इसको, भीख मंगे को, दल्ले को, जीपी रोड के, जीपी रोड का दल्ला है, देख लिया मैंने। एक ही कमेंट को बार बार कर रहना, पक्का जीपी रोड का दल्ला पाओ। भागे जीपी रोड का दल्ले, वहीं ले जाओ, वहाँ तेरा लोन से ही उतरेगा। रॉय सर 4-5 कार्ड का पेमेंट है, 2020 से नहीं दे पा रहा हूँ, क्या करूँ? भाई 3 साल के बाद कोई रिकवरी या केस नहीं होता, इसको तो 5 साल हो गए, मस्त मजा लो। मिस्टर गुप्ता एक कमेंट को एक से ज़्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप जीपी रोड का दल्ला समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। एमडी गुप्ता सर मेरा क्रेडिट कार्ड का ड्यू है 3 लाख रुपए का, अब तहसीलदार से मैसेज आया है, पैसा जमा करो या रिकवरी की जाएगी, अब क्या करना चाहिए? फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। जसकरण सॉरी सर लास्ट क्वेश्चन है,
कार्ड पे 2,75,000 रुपये का NPA होने वाला है। इस महीने में कितने टाइम के सेटलमेंट की बात करेंगे और कितने कम कर सकते हैं? भाई ऐसा है, 3 महीने से पहले कभी सेटलमेंट होती नहीं, और कार्ड का है तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, 85% तक मिलेगा प्रिंसिपल का। जितना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सैंडी सैनी सर, कोई सिविल स्कोर बढ़ाने का तरीका है? कोई तरीका नहीं है, बकवास कर रहा है, कोई कह रहा है तो बढ़ा दूंगा। 3 साल के बाद कोई सिक्योर लोन लेना है, अपने आप बढ़ जाएगा। वैसे अगर कोई कह रहा है मैं पैसे लेकर बढ़ा दूंगा, बकवास कर रहा है। गौरव ठाकुर, जस्ट डायल वाले ECS से कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर 1 साल से पहले EMI बंद नहीं करते तो मैं अकाउंट क्लोज कर दूं, कोई इशू तो नहीं? अकाउंट क्लोज करेगा तो सीधा जेल में जाएगा, 420 लगेगी, 420, जो कि आज की डेट में BNS के अकॉर्डिंग 318 नंबर हो गया, उसका 7 साल की सजा का प्रावधान है मिनिमम। वीरेंद्र, आपने मोटिवेट मिलता है, आप ग्रेट हो और रहोगे, पर हमें समझ में लेते लेट आता है। जय ससुराल वालों की सब, आपकी वीडियो बहुत मोटिवेट रहती है। मोटिवेट क्या होते हो? बैंकों को गस्सा लगाने के लिए मोटिवेट होते हो क्या? अगर सामान लटक भी रहे हो तो हम बता देते हैं कहाँ से सांडे का तेल मिलता है, कहाँ से कमांडो कैप्सूल मिलता है, और कैसे इनको गस्सा लगाना है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। मुकुंद, सर आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई कितने दिन में रिप्लाई देना जरूरी है? उसमें लिखा रहता है भाई, जल्द से जल्द। AB क्रिकेट, वीवो मनी, मेरा पेपर मनी व्यू का लोन है, 3 EMI बाउंस हो गई हैं, क्या करूं? अनसिक्योर लोन डिसेंडेड वाले लिख के वीडियो देखें। RK, 4,85,000 रुपये का मल्टीपल अनसिक्योर लोन है, अब मैं EMI स्टॉप कर दिया है, EMI ECS बाउंस हो गया है, मुझे ये मेरी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि एजेंट काफ़ी कॉल कर रहे हैं। ECS को स्टॉप कर दिया तो अपनी जेल में जाने की तैयारी करें। लोन की EMI डिफ़ॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अगर ECS को स्टॉप कर रहे हैं, चेक को स्टॉप कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड है, फोर्जरी है, ठगी है। जो पहले 420 लगती थी, आज की डेट में 318 लगती है, 7 साल की सजा का प्रावधान है मिनिमम। 7 साल के लिए जेल में जाने की तैयारी करें। कभी भी कानून ना तोड़ें। लोन की EMI डिफ़ॉल्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कोई क्राइम नहीं हो रहा है, लेकिन उसको स्टॉप कर रहे हैं तो क्राइम में अपराध है। आपका चाहे 50 करोड़ रुपए माइनस में चला जाए, लेकिन उसको रोक के ना स्टॉप ना करें अकाउंट को, ना ECS को स्टॉप करें, ना चेक को स्टॉप करवाएं। राकेश, सर आपसे 3 मंथ पूरे होने के बाद सलाह लेनी है, पहले जब भी तुरंत प्रभाव से, अगर पहले ही गस्सा लगाना सीख जाएंगे तो सही रहेगा। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। हम बैंकों को गस्सा लगाना ही सिखाते हैं, कैसे कानूनी रूप से गस्सा लगेगा। समीर पटेल, सर मुझे बजाज कार पैसे लोन लिया था 1,25,000 रुपये का, अब 83,000 रुपये बाकी हैं, अब नहीं भर सकता। अनसिक्योर लोन डिसेंडेड वाले के वीडियो देखें। जसकरण, थैंक यू सर पाजी फॉर योर रिप्लाई। राहुल कुमार, सर मेरे ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा है और मैंने किसी से फाइनेंस पर 20,000 रुपये लिए, उसका चेक दिया और उस पर मेरे साइन है, और वो 2 लाख रुपए भर के लगा दिया, तो क्या करूं? प्लीज़ हेल्प मी। 2 लाख रुपए भर के लगा दिया तो उसको एक है, 2 लाख रुपए दिए थे किस चीज़ के? एक बार तो बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। अगर उसने भी 2 लाख रुपए भर दिए हैं तो वो बाद में डिसमिस हो जाएगा उसका। MK गुप्ता, नहीं सर वो एक काम और करो, इसकी है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट कर दो, क्योंकि हमारे देश में किसी को फाइनेंस पे पैसे देने के लिए, ब्याज पे पैसे देने के लिए तो RBI से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसकी 100 करोड़ रुपए फीस है, वो तो इस नंगड़ के पास होगी नहीं जो 20,000 रुपये उधारे दे रहा है। या फिर साहूकारी लाइसेंस लेना पड़ता है, वो ये लेते नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है, वो ये बताते नहीं कि कांच बाहर आ जाएगी आपको। मिस्टर गुप्ता, नहीं सर वो क्लियर मैसेज है तहसीलदार का, इसमें तहसीलदार का क्या रोल है क्रेडिट कार्ड ड्यू में? भाई RC काट रहे होंगे, RC डिसेंडेड वाले के वीडियो देखें, तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाले लेकर उसका अपना बचाव करें। मुकेश शाह, सर मेरा मल्टीपल बिजनेस लोन है, अनसिक्योर लोन डिसेंडेड वाले के वीडियो देखें, अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाले लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें।
समीर पटेल अजान बोल रहे हैं लीगल नोटिस आएगा, नु को जल्दी भेज दे। कमलजीत सिंह, सर मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है 1,40,000 रुपये का भरा था, 3 महीने से कोई प्रॉब्लम होगी तो नहीं? फ़ोन बंद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ना तो क्रेडिट कार्ड में आज तक किसी का बिगड़ा ना बिगड़ सकता, क्योंकि आपने चेक तो दे नहीं रखा है। चेक बाउंस नहीं हो सकता, ECS लग रही है, ICS बाउंस नहीं हो सकता, सिर्फ आर्बिट्रेशन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाइल लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, 8 पॉइंट होते हैं, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अजय कौशिक, सर लोन अमाउंट लेस देन 5 लाख रुपये NPA हो गया तो क्या हो सकता है? अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, उस पर मैं 3,500 से भी ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ, सारी लोन से रिलेटेड। ऐसा कोई विषय कोई टॉपिक नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान ने वीडियो बना रखी है। अब लाइव खत्म हो गया। अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए, या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी टीम लाइव के बाद अब खत्म हो गई है, मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।